आपको ट्रांसलेशन करना नहीं आता, कोई बात नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन जो हैं एकदम सरल तरीके से समझा देंगे। और हम ये जो आपका ट्रांसलेशन का यहाँ पर कम से कम 4 पैरा लिए हैं ट्रांसलेशन का, और ये वो पैरा हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर इसी तरह से कोई एक पैरा आपके मतलब कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th में इस बार पूछा जाएगा तो आप उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम ट्रिक के साथ सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो अंत में लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 10th ट्रांसलेशन कैसे करें इंग्लिश का। ठीक, देखिए सबसे पहले हमारे पास इस तरह का एक पैरा आएगा जिस पे क्या लिखा है, ध्यान से समझिए। इसमें लिखा है कि अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, हमारी सरकार है और अपना संविधान, किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। तो देखिए अब कितना सिंपल ये दिया गया है, आप ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि अब हम स्वतंत्र हैं, मतलब अब का क्या होगा, नाउ, हम का क्या होगा, वी, और हम मतलब कि कई लोग तो हैं का पहले लिखते हैं, आप सभी को मालूम है, कर्ता लिखने के बाद ये लिखते हैं। तो नाउ वी आर स्वतंत्र का फ्री, तो नाउ वी आर फ्री। देखिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, नाउ को पहले भी लिखा जाता है बाद में भी लिखा जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वी आर फ्री नाउ, कितना सिंपल है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। आगे लिखा है कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, तो हम हैं मतलब आर, वी आर किसके, स्वामी का मतलब मास्टर, तो वी आर द मास्टर किसके, अपने भाग के। तो आप आवर ओन फेथ, फेथ माने भाग्य, आवर माने अपने, ठीक, ओन फेथ मतलब अपने भाग्य के। तो वी आर द मास्टर ऑफ आवर ओन फेथ। उसके बाद देखिए हमारी सरकार है और अपना संविधान, तो वी हैव गवर्नमेंट, मतलब हमारी सरकार है मतलब हमारे पास सरकार है, तो वी हैव गवर्नमेंट एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो वी हैव आवर गवर्नमेंट एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हमारा हो जाएगा। किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, बट वी हैव मेनी प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस, मतलब हमारे सामने। बट वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ अस, मतलब हमारे सामने, हमें उन्हें सुलझाना है। तो वी हैव टू सॉल्व देम, मतलब उसे हमें क्या करना है, सुलझाना है। तो इस तरह से पहला पैरा था और इसका ट्रांसलेशन था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसके बाद हम दूसरे पैरा की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए। दूसरा पैरा काफ़ी छोटा है लेकिन यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, ध्यान से देखिए। आपके सामने आया, मेरे पास एक कुत्ता है। कितना सिंपल 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 है। ठीक, मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग, कितना सिंपल है। उसका नाम डायमंड है, हिज नेम क्या, डायमंड। ठीक है, उसका नाम क्या है, डायमंड है, तो हिज नेम इज़ डायमंड या हिज नेम्स डायमंड। वह बहुत वफादार है। तो अब आप वहाँ पर यहाँ पर हुआ के लिए जो है आप ही लिख देंगे, और है के लिए इज़ वेरी फैथफुल, मतलब कि वफादार है। तो आई हैव अ डॉग, हिज नेम इज़ डायमंड, ही इज़ वेरी फैथफुल, वह बहुत वफादार है। वह बहुत तेज़ दौड़ता है, तो वह का ही दौड़ता है माने रन्स, बहुत तेज़ माने वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। जब वह मुझे देखता है, व्हेन ही सीज मी, मतलब मुझे देखता है, वह पूँछ हिलाने लगता है। ही बिगिंस, बिगिंस माने हिलाना, मतलब कि शुरू कर देता है। टू वैगिंग, यहाँ डबल जी होगा बीच में, तो टू वैगिंग हिज टेल, तो जब वह मुझे देखता है तो वह पूँछ हिलाने लगता है, मतलब कि व्हेन ही सीज मी ही बिगिंस टू वैगिंग हिज टेल। ठीक, अच्छा, इसके बाद अब हमारा अगला पैरा आएगा। पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इस दूसरे पैरा का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा तीसरा पैरा आ रहा है। तीसरे पैरे का हम यहाँ पर ध्यान से देखिए। हाँ, तो तीसरे पैरे का बड़ा अच्छा है, मौसम से संबंधित पैरा दिया गया है। वसंत ऋतु आ गई है, तो आ गई है मतलब पहुँच चुकी है। अरेव्ड, जैसे ट्रेन आ गई तो अराइव्ड या अरेव्ड बोलते हैं। और बसंत ऋतु का मतलब स्प्रिंग सीजन, तो द स्प्रिंग सीजन अरेव्ड, तो लिखा भी है द स्प्रिंग सीजन अरेव्ड या अराइव्ड, जो भी आप पढ़ें, मेरा उच्चारण इसी तरह से है। मार्च और अप्रैल के महीने में बसंत आता है,
तो द स्प्रिंग कम्स यानी बसंत आता है इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। द स्प्रिंग कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। यह बहुत सुहाना मौसम है। तो यह मतलब कि दिस या इट बोलोगे, दिस इज़ वेरी, सुहाना मतलब प्लीजेंट और मौसम मतलब सीज़न, तो दिस इज़ वेरी प्लीजेंट सीज़न। और आगे हमारा है बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं। तो बसंत को मतलब द स्प्रिंग इज़ आल्सो नोन एज ऋतुराज, ठीक, बसंत को ऋतुराज कहते हैं। आर किंग ऑफ सीजन्स मतलब कि ऋतुओं का राजा। तो इस तरह से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पैरा और बचा है, उसका भी कराते हैं जल्दी से, ध्यान से देखिए। तो एक और पैरा है, हालांकि इसमें जल्दबाजी में राइटिंग उतना बेहतर नहीं हो पाया है, लेकिन आपको सीखना है, बस इससे मतलब रखिए, ठीक। तो इस पैरा में स्टार्ट ऋतु से ही किया गया और बसंत ऋतु से ही किया गया। बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी होती है, तो वही चीज़ अभी सुहावना के लिए आपने प्लीजेंट बोला, तो द स्प्रिंग सीजन इज़ वेरी प्लीजेंट, कितना सिंपल है। तो द स्प्रिंग सीजन इज़ वेरी प्लीजेंट। इस ऋतु में ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडी होती है, मतलब इन दिस सीजन, इस ऋतु में देयर इज़ नाइदर, ना अधिक ना कम, इस तरह से अगर आता नाइदर यूज करते हैं, तो इन दिस सीजन देयर इज़ नाइदर मच हॉट नार मच कोल्ड। इन दिस सीजन देयर इज़ नाइदर मच हॉट नार मच कोल्ड, यानी इस ऋतु में ना अधिक मतलब कि गर्मी और ना ही अधिक ठंडी होती। पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, तो द लिप्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, द लिप्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज। नई कोपले पुनः निकलती हैं। न्यू शूट्स, शूट्स माने कोपले होते हैं, कम्स आउट या कम आउट, न्यू शूट्स कम आउट, ठीक। वन एवं बाग आकर्षक लगते हैं। फॉरेस्ट एंड गार्डन्स लुक वेरी अट्रैक्टिव। वन और बाग आकर्षक लगते हैं, तो फॉरेस्ट एंड गार्डन्स लुक वेरी अट्रैक्टिव। तो ऐसे अगर आपको इंग्लिश में और भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वीडियो में कमेंट करिए, आपको उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो बनाकर जरूर दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।